4 राज्यों की 16 राज्यसभा सीटों के लिए हुए चुनाव के परिणाम सामने आ गए हैं। हरियाणा में जहां कांग्रेस को जोरदार झटका लगा है, वहीं महाराष्ट्र में शिवसेना की भारी फजीहत हो गई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जिस उम्मीदवार को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे, वो उम्मीदवार हार गया और महाराष्ट्र में भी कमल खिल गया। हरियाणा में कांग्रेस ने अजय माकन को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन माकन को हार का सामना करना पड़ा और निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा जीत गए, जिन्हें बीजेपी और जेजेपी का समर्थन प्राप्त था। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो केंद्रीय मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार पीयूष गोयल 48 वोट हासिल करने में कामयाब रहे। इसके अलावा बीजेपी के एक और उम्मीदवार अनिल बोंडे ने 48 वोट के साथ जीत दर्ज की। इसके साथ ही बीजेपी के धनंजय महादिक को 41.58 वोट मिले, एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल को 43 वोट मिले। वहीं शिवसेना की तरफ से राज्यसभा उम्मीदवार संजय राउत ने भी 41 वोटों के साथ जीत दर्ज की। शिवसेना के संजय पवार को 39.26 वोट मिले और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। दरअसल महाराष्ट्र में लड़ाई कांटे की थी। महाराष्ट्र की 6 सीटों पर 7 उम्मीदवार थे। छठी सीट के लिए शिवसेना के संजय पवार और बीजेपी के धनंजय महादिक में मुकाबला कांटे का था। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए ये प्रतिष्ठा की लड़ाई थी, लेकिन वो अपने उम्मीदवार को जिताने में नाकाम रहे। वहीं हरियाणा में एक वोट ने बाजी पलट दी। कार्तिकेय शर्मा और अजय माकन को 29 वोट मिले थे, लेकिन बीजेपी के 66 वोट मिल जाने के बाद कार्तिकेय के वोट 2966 हो गए और उनकी जीत हो गई। कांग्रेस का एक वोट अवैध होने के कारण पूरी बाजी पलट गई। वहीं इससे पहले महाराष्ट्र और हरियाणा में राज्यसभा सीटों के लिए मतदान समाप्त होने के 9 घंटे बाद तक मतों की गिनती रुकी रही। निर्वाचन आयोग ने 6 घंटे की मैराथन मीटिंग के बाद रात 1 बजे मतगणना शुरू करने को हरी झंडी दी। आयोग ने महाराष्ट्र में 5 मतों पर जताई गई आपत्तियों में से 4 को खारिज कर दिया, लेकिन एक वोट रद्द कर दिया, जबकि हरियाणा में आपत्तियों की जद में आए दोनों वोट वैध करार दिए गए। वहीं चुनाव परिणाम ने साफ कर दिया कि हरियाणा में कांग्रेस के भीतर गुटबाजी चरम पर है, तो दूसरी तरफ शिवसेना के लिए भी महाराष्ट्र में उनके उम्मीदवार का हारना खतरे की घंटी है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।